नमस्कार फ्रेंड्स। हेलो एवरीवन। मैं आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसा कि आप जानते हैं, टेंस की सीरीज चल रही है। इससे पहले हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यानी प्रेजेंट के जितने भी होते हैं सारे किए हमने, और पास्ट के हम लोगों ने पास्ट इंडेफिनिट किया। और आज हम लोग करने वाले हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इसको पढ़ाने से पहले मैं आपको इसके बारे में जानकारी दे देता हूं कि पास्ट टेंस का मतलब होता है, पास्ट टेंस का मतलब बीता हुआ समय। और बीते हुए समय में एक पीरियड ऑफ टाइम, एक स्पेसिफिक टाइम में कोई काम चल रहा था। एक बीते हुए समय में यानी कि पास्ट टाइम में, भूतकाल में कोई काम चल रहा था, और कुछ समय चलने के बाद, कुछ समय होने के बाद वो क्रिया खत्म हो गई। यानी कि पास्ट में कुछ समय तक वह कार्य चला। ठीक है। जैसे मैं बाजार जा रहा था, कल मैं बाजार जा रहा था, तो ये एक पीरियड ऑफ टाइम है पास्ट का। ठीक है। पास्ट में मैंने कुछ समय के लिए जो है मैं जाने का काम किया बाजार में, तो मैं तुरंत ही नहीं पहुंच गया, मैं कंटिन्यू किया उस काम को। ठीक है। तो ये पास्ट क्या हो गया, इसलिए इसको कहेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर प्रेजेंट में रहता, जैसे मैं बाजार जा रहा हूं, तो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जब मैं बोल रहा हूं, वह काम चल रहा है, यानी गोइंग ऑन है। ठीक है। एक्शन इज गोइंग ऑन। तो यहां पर मेरे कहने का मतलब है कि जो कार्य बीते समय में, पास्ट टाइम में कुछ समय के लिए चला और फिर खत्म हो गया, उसे ही कहेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसकी पहचान क्या है और इसका स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। ठीक है। और वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका स्ट्रक्चर और इसकी पहचान। ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है। इसके जो पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं, उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर इसका हेल्पिंग वर्ब होता है वाज वर्ब, फिर वर्ब में आईएनजी लगता है, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है। ये वर्ब का आईएनजी फॉर्म है। इसे आईएनजी फॉर्म भी बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोलते हैं, फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब भी बोलते हैं, यानी कि वर्ब का ये चौथा रूप है। ठीक है। उसके बाद आता है नेगेटिव सेंटेंस, जो नकारात्मक वाक्य होते हैं। उसमें आता है सब्जेक्ट, फिर वाज वर्ब, फिर नॉट, फिर वर्ब में आईएनजी। अगर आप नॉट को अगर नॉट को आगे लगाएंगे, मतलब इसके साथ लगाना चाहेंगे वाज या वर के साथ, तो ये वाजंट या वरंट हो जाएगा। कॉन्ट्रेक्शन लगा करके आप इसे यहाँ पे वाजंट या वरंट कर सकते हैं। ठीक है। तो सब्जेक्ट, वाज वर्ब, नॉट, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। और अगर प्रश्नवाचक वाक्य अगर है, इंटरोगेटिव सेंटेंस अगर आ जाए, तो आप कैसे बनाएंगे? वॉज या वर सबसे पहले, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। और इसकी आइडेंटिफिकेशन की बात करें, अगर पहचान की, तो इसकी आइडेंटिफिकेशन है कि क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द आते हैं। और कुछ ऐसे भी शब्द आते हैं आप जहां कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको लगेगा कि ये दूसरे टेंस का वाक्य है, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे मैं आपको बताता हूं, मेरा दोस्त छत पर खड़ा था, मैं नदी किनारे बैठा था। तो ये जो वाक्य है, बोथ सेंटेंसेस आर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस हैं ये दोनों। ठीक है। कोई भी काम जो टेम्पररी होगा वो कंटिन्यूअस होगा, या पास्ट में हो, या फ्यूचर में हो, या प्रेजेंट में हो। लेकिन जो काम टेम्पररी एक्शन होगा, यानी कि अभी थोड़ी देर में वो खत्म हो जाएगा, अभी जब मैं बोल रहा हूं तब वो काम चल रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो काम फिनिश्ड हो जाएगा, तो वह काम टेम्पररी हो गया। जैसे मेरा दोस्त छत पर खड़ा है, तो ये प्रेजेंट के लिए हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। अगर मैं बोलूं कि मेरा दोस्त छत पर खड़ा था, तो वो भी टेम्पररी एक्शन हो गया, यानी कि कुछ देर के लिए वो छत पर खड़ा था और फिर वहां से वो चला गया, तो टेम्पररी एक्शन है, इसीलिए इसी टेंस में उसे बनाया जाएगा। इसके अलावा और भी कुछ सेंटेंसेस होते हैं जिन्हें इस टेंस में बनाया जाता है, जैसे कि
जब मैं ऑफिस जा रहा था तुम खेल रहे थे। यानी कि एक ही टाइम पर दो काम हो रहे थे, ठीक है, एक ही टाइम पर दो काम हो रहे थे। जब मैं ऑफिस जा रहा था तुम खेल रहे थे, तो ये कंडीशनल सेंटेंस है। तो इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं ये भी इसी टेंस में बनाए जाते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग सेंटेंसेस करते हैं। और किस सब्जेक्ट के साथ वाज लगाएंगे, किस सब्जेक्ट के साथ वर लगाएंगे, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, वी, यू, दे। यू का सिंगुलर भी यू ही होता है, प्लूरल भी यू ही होता है, ठीक है। तो वी, यू, दे प्लूरल सब्जेक्ट, दे मीन्स वे लोग। और प्लूरल सब्जेक्ट अगर आ जाए, जैसे राम एंड श्याम या द बॉयज या चिल्ड्रेन, ये प्लूरल सब्जेक्ट्स है, तो उनके साथ आपको वर का यूज करना है। वॉज और वर इसके हेल्पिंग वर्ब है। और यहाँ पर देखिए, अगर किसी का नाम आ जाए सिंगल नेम आ जाए, जैसे रोहित, और थर्ड पर्सन का जो सिंगल होता है ही, सी, इट एंड आई, है ना, तो आई के साथ भी वॉज लगता है, ठीक है। आई के साथ भी वॉज लगता है, किसी का नाम होगा तो उसके साथ भी वॉज लगेगा। और थर्ड पर्सन का जो सिंगल है ही, सी, इट, सभी के साथ वॉज का यूज करेंगे, ठीक है। आइए तो हम लोग सेंटेंसेस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, मैं ऑफिस जा रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव सेंटेंस है। मैं ऑफिस जा रहा था, मैं ऑफिस जा रहा था में सब्जेक्ट है आई। मैं की इंग्लिश होती है आई, तो आई, ठीक है। अब क्या हो रही है, हेल्पिंग वर्ब लेनी है ना, सब्जेक्ट का वॉज या वर्ब। तो आई के अकॉर्डिंग हम लोग क्या लेंगे, आई के अकॉर्डिंग, आई है, आई के साथ वॉज लगेगा तो हम लोग लेंगे वॉज, आई वॉज, ठीक है। अब जा रहा था के लिए वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो गो में हम लोग क्या करेंगे, आईएनजी लगा देंगे, आई वॉज गोइंग, ठीक है। कहाँ जा रहा था, तो आई वॉज गोइंग टू ऑफिस, आई वॉज गोइंग टू ऑफिस, ठीक है। तुम पढ़ रहे थे, ये भी एक पॉजिटिव सेंटेंस है, तो तुम की इंग्लिश हो जाएगी यू। और यू के अकॉर्डिंग हम लोग, यू के अनुसार हम लोग हेल्पिंग वर्ब लेंगे, तो यू के अकॉर्डिंग हम लोग लेंगे वर, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यू के साथ हम लोग लेंगे वर, यू वर। और पढ़ना की इंग्लिश, ठीक है, पढ़ना की इंग्लिश होती है रीड या फिर स्टडी, तो आप स्टडिंग कर सकते हैं, रीडिंग कर सकते हैं, यू वर स्टडिंग, यू वर स्टडिंग, तुम पढ़ रहे थे, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, और देखते हैं हम लोग, क्या वह खेल रहा था। तो क्या वह खेल रहा था एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो है हेल्पिंग वर्ब को लगाएंगे। तो हेल्पिंग वर्ब जो है वॉज वर है, तो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट वह, तो वह के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए, वह की होती ही के साथ हम लोग लगाते हैं वॉज, तो वॉज लगाएंगे, वॉज ही। और फिर खेलना की होती है प्ले, उसमें आईएनजी जोड़ देंगे और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। वॉज ही प्लेइंग, क्या वह खेल रहा था, वॉज ही प्लेइंग। जब मैं ऑफिस जा रहा था तुम खेल रहे थे, है ना। इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं फ्रेंड्स, उन्हें भी हम लोग अभी बनाएंगे। मैं बाजार नहीं जा रहा था, ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। और रहा था लगा हुआ है, तो ये इसकी पहचान है कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, वाक्य है, ठीक है। तो मैं बाजार नहीं जा रहा था, तो ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, नहीं का यूज किया गया। तो हम लोग सबसे पहले लेंगे सब्जेक्ट आई, उसके अकॉर्डिंग लेंगे हेल्पिंग वर्ब, तो आई के साथ लेंगे वॉज, उसके बाद लगाएंगे नॉट, आई वॉज नॉट गोइंग टू मार्केट, आई वॉज नॉट गोइंग टू मार्केट, मैं बाजार नहीं जा रहा था, ठीक है। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, कॉन्ट्रेक्शन लगा के वॉजंट भी कर सकते हैं।
आई वॉजंट गोइंग टू मार्केट, मैं बाजार नहीं जा रहा था। ठीक है, एक नेगेटिव सेंटेंस और लेते हैं हम लोग। हम नहीं खेल रहे थे। ठीक है, तो हम की इंग्लिश हो जाएगी वी, और वी के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, वर लगाएंगे। वी वर नॉट, और प्लेइंग कर देते हैं, खेलना की हो जाती है प्ले, तो आईएनजी लगा के बना दीजिए प्लेइंग, वी वर नॉट प्लेइंग। आप इसे वरंट भी कर सकते हैं, WERENT। ठीक है, तो ये वर नॉट को आप शॉर्ट में वरंट कर सकते हैं, यू वरंट प्लेइंग, आप नहीं खेल रहे, हम नहीं खेल रहे थे। या फिर वी वर नॉट प्लेइंग या वी वरंट प्लेइंग, दोनों का एक ही मीनिंग है। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम लोग देखेंगे ऐसे सेंटेंसेस जो कि थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है, और आप लोगों ने शायद इस तरह के टेंसेस को सॉल्व नहीं किया होगा, इस तरह के सेंटेंसेस को। तो एक बार देख लेते हैं। जब मैं बाजार जा रहा था, जब मैं बाजार जा रहा था, तुम खेल रहे थे। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस जब एक ही समय में दो एक्शन हो रहा था। ठीक है, इस तरह के सेंटेंसेस जो है, इसमें दो एक्शन एक ही साथ हो रहा था, वो भी पास्ट में। ठीक है, तो एक सेंटेंस है जब मैं बाजार जा रहा था और तुम खेल रहे थे, उस समय तुम खेल रहे थे। जब मैं घर पहुंचा, तुम पढ़ रहे थे। तो इसी तरह के, तो लेकिन वो दोनों कंटिन्यूअस नहीं था, ये दोनों में कंटिन्यूअस है। जब मैं बाजार जा रहा था तो ये कंटिन्यूअस हो गया पास्ट में, और तुम खेल रहे थे ये पास्ट में हो गया। तो जब मैं बाजार जा रहा था, तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं उसमें हम लोग वाइल का यूज करते हैं, WHILE, वाइल। वाइल आई वॉज गोइंग टू मार्केट, वाइल आई वॉज गोइंग टू मार्केट, उसके बाद देंगे कॉमा, और जो सेकंड सेंटेंस है वो भी कंटिन्यूअस में ही बनेगा, यानी कि दोनों सेंटेंस जो है कंटिन्यूअस में बनेगा, लेकिन यहाँ पर कंजंक्शन लगा हुआ है वाइल, ये कंजंक्शन है। ठीक है, जब इसका मीनिंग होता है जब या जबकि, वाइल। वाइल आई वॉज गोइंग टू मार्केट, तुम खेल रहे थे, तो यू वर प्लेइंग, यू वर प्लेइंग। ठीक है, वाइल आई वॉज गोइंग टू मार्केट, जब मैं बाजार जा रहा था, यू वर प्लेइंग, तुम खेल रहे थे। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस जो पास्ट में ही कंटिन्यू कर रहे थे, दोनों एक्शन जो है कंटिन्यू हो रहा था। मैं बाजार जा रहा था, ये एक एक्शन है, और तुम खेल रहे थे उस समय, एट द सेम टाइम, उसी समय तुम खेल रहे थे। तो ये दोनों जो सेंटेंसेस है पास्ट के हैं और दोनों ही कंटिन्यूअस है, इसीलिए दोनों को कंटिन्यूअस फॉर्म में ही बनाएंगे। वाइल आई वॉज गोइंग, देखिए वॉज गोइंग लग गया, टू मार्केट इसका कॉम्प्लीमेंट है, और यू वर प्लेइंग, तो ये वर प्लेइंग जो है यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब लगा हुआ है। ठीक है, पास्ट का जो हेल्पिंग वर्ब है। अब और कुछ सेंटेंस देखते हैं हम लोग, जैसे ऐसे सेंटेंसेस जो पास्ट में, ऐसे सेंटेंसेस जो पास्ट में, मतलब एक एक्शन कंप्लीट हुआ और दूसरा का चल रहा था। ठीक है, जैसे जब मैं जब मैं घर पहुंचा, जब मैं घर पहुंचा, जब मैं घर पहुंचा, तुम पढ़ रहे थे या खेल रहे थे, जो भी आप लगाना चाहें। जब मैं घर पहुंचा, तुम खेल रहे थे। तो ऐसे सेंटेंसेस में क्या हुआ कि एक तो जो है, एक काम जो है फिनिश्ड हो गया, ये कंटिन्यू नहीं कर रहा है। जब मैं घर पहुंचा तो ये एक्शन फिनिश्ड हो गया, और तुम पढ़ रहे थे, ये एक्शन जो है पास्ट में कंटिन्यू हो रहा था। ठीक है, तुम पढ़ रहे थे, ये एक्शन पास्ट में कंटिन्यू कर रहा था, लेकिन ये एक्शन फिनिश्ड हो गया था। जब मैं घर पहुंचा तो मेरा पहुंचने का काम जो है खत्म हो गया था। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस के साथ हम लोग वेन का यूज करते हैं।
ठीक है, व्हेन। तो जब मैं घर पहुंचा, तो जिस सेंटेंस में जब लगा रहेगा उसी में हम लोग व्हेन लगाएंगे। तो व्हेन आई रीच्ड, अब ये रीच्ड जो है सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। व्हेन आई रीच्ड होम, और उसके बाद लगाएंगे कॉमा। व्हेन आई रीच्ड होम, जब मैं घर पहुंचा तुम पढ़ रहे थे, तो इसकी हो जाएगी वर यू वर रीडिंग या स्टडिंग, जो आप लगाना चाहें, है ना। व्हेन आई रीच्ड होम यू वर रीडिंग, जब मैं घर पहुंचा, तो ये वाला जो एक्शन है, ये जो एक्शन है, ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट में, और जो नीचे वाला एक्शन है ये कंटिन्यू कर रहा था, तो इसलिए ये हो गया पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। ठीक है, ये ऊपर वाला पास्ट इंडेफिनिट और नीचे वाला हो गया पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो जो मैं कॉन्सेप्ट समझाना चाहता था आपको समझ में आ गया होगा। आपके एग्जाम में भी इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, आपको वर्ब पहचानने के लिए दिया जाएगा, वॉज लगाएंगे या वर लगाएंगे, तो आपको उस हिसाब से अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, और इस तरह के जो सेंटेंसेस रहेंगे इसको भी मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, है ना। और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जिन्होंने जिन जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर रखा है उनसे रिक्वेस्ट है कि वो बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि मेरी जो आने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय।